हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 2025 में संस्कृत की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 100% ये बताऊंगा कि संस्कृत की कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर न कटे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप लोग शेयर करके लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को प्यारे बच्चों 1 के लाइक का टारगेट है, तो 1 के लाइक आप लोग जरूर कराइए। और चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेपर जब मिलेगा तो क्या करना है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और नाम भर देना है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ ये भी समझना है कि संस्कृत की कॉपी को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, आपको नोट जो समय मिलेगा प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ये आप लोग समझते हैं। और कोई भी हम लोग निर्देश यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग जरूर निर्देश पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न एक एक हल कर लेते हैं, फिर जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसको भी हल करेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। यह पहला लिखा है कि शंकर केरल प्रदेश से मालावार्ते पुणाख्या नद्या स्थिते सलक ग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्त सप्तमे खिष्टाष्टे नमुद्र कुल्ले जन्म लेबे। पहला पूछा गया था प्यारे बच्चों कि उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, यानी कि गद्यांश में किसकी चर्चा की गई है। तो प्यारे बच्चों, गद्यांश में जो चर्चा की गई है आदिकुल आदि शंकराचार्य की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है सही है। ये पूरा पहले हम लोग बहुविकल्पी देख लेते हैं। इसका उत्तर हमें OMR शीट पर देना है, तो OMR पर आप लोग दीजिएगा। दूसरा देख लीजिए कि शंकर कस्मिन प्रदेश से जन्म लेभे, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों है केरल प्रदेश से, तो केरल प्रदेश से टिक करिए। पूरा ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, टाइम अभी है नहीं। अगला है 3 नंबर कि गुरु नानक से पितु नाम किम। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों पहला दिया है, ठीक है, कालू मेहता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 4 नंबर है कि वृक्षा कहे सलील पान कुरियंत। वृक्ष जो है कहाँ से अपना सलील पान करते हैं, तो पाद से करते हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब 5 नंबर है कि पृथिव्या कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी में जो कितने रत्न बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा कि 3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 6 नंबर है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धो सेविनः लोकः श्लोक की पंक्ति पूर्ण करे, ठीक है, श्लोक की पंक्ति पूर्ण करे। ये आपको बनाना है कि अभिवादनशील जो मनुष्य होता है उसका क्या क्या बढ़ता है भाई वृद्धों को सेवा करने से। तो इसका राइट ऑप्शन प्यारे बच्चे हो जाएगा 6 का कि नित्य। नित्य माने सभी जो है बढ़ता जाता है नित्य, ठीक है। आगे हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं कि कर्मणाधिरास्ते माँ फलेषु कदाचन। सुक्ति पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि गीतामृतम से लिया गया है, गीतामृतम। अब 8 नंबर प्यारे बच्चों देखिए, 8 नंबर है कि किम नाटक दृष्टवा गांधी न हृदय परिवर्तनम। किसके नाटक देख करके गांधी जी का हृदय परिवर्तन हुआ था। तो हरिश्चंद्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अब 9 नंबर है कि नागानंद न से नाटक से रचयिता अस्ति। जिसे नागानंद से के नाटक कौन सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर्षवर्धन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पूरे जो है हम लोग पूरे कॉपी को देख लेते हैं कि कैसे क्या करके आना है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समित्र लक्षणम मिद प्रवदति संति इति कह अकथ्यत। तो यह कौन कहा था प्यारे बच्चों, तो दीपक कहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर, अब यहाँ से ग्रामर सेक्शन है कि एक प्रतिहार में कौन कौन से लोग आते हैं। तो एक प्रतिहार में प्यारे बच्चों ई उल री और लिरी आता है। 12 नंबर कॉपी देखिए कि त का उच्चारण स्थान है। त का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो सी है, दंत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों कि हरिह बंदे में संधि है। हरिह बंदे में कौन सा संधि है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अनुस्वार संधि है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नमस्ते का संधि क्या हो जाएगा, नमः धनते होता है। ऑप्शन बी सही होगा और यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए 15 नंबर है कि राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि तृतीया विभक्ति और एक वचन का जो है रूप है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर पढ़िए
कि वारी, वारी पद का षष्ठी एक वचन रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिणः, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे जब बढ़ेंगे तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसे देखिए 17 नंबर, नमामि रूप, नमामि रूप है, नमामि रूप क्या है भाई, तो ये है लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भवे रूप किस लकार का है, तो 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विधिलट लकार का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्यारे बच्चों है कि प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। यदि किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग ऐसा दिख जाए प्रतिदिनम, तो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। अब है 20 नंबर की त्रिभुवनम का समास विग्रह है, तो त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, त्रणया भुवना समाहारः, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब चलिए आप खंडवा हम लोग पढ़ते हैं और देखिए इसमें जो है वर्णात्मक प्रश्न है, उपखंड ख है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है प्यारे बच्चों, तो ये इसे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लगाना है वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 1, संकेत लिखना है, नैतिक मूल्य लभ्यते तक है, और संदर्भ आपको पता है तो लिख दीजिए, हमेशा लिखना जरूरी होता है, नहीं भी दिया है तो भी कोई बात नहीं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यांकन शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, और हिंदी अनुवाद प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसे कर दीजिएगा जैसे हम किए हैं, ऐसे ही पेपर में नहीं भी आएगा ना तो पूरा उतार उतार करके पूरा उतार दीजिए, ठीक है। इसमें से कामा हलंट हटाइए और सभी को लिख देना है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्धते, मानव कल्याण का नैतिकता आवश्यकी, नैतिक व्यक्ति समाज राष्ट्र लोक कल्याण, जैसे लिखा है कि नैतिकता जो है व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, नैतिकता वाला व्यक्ति ही समाज राष्ट्र और लोक का कल्याण करता है, नैतिकता चरण मनुष्य त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता एवं मानवीय गुणा उद्यते, तदा चरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कपटः च भवंत, व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य स समान अवसर लभ्यते, यानी कि पूरा का हम लोग अर्थ लिख देंगे कि नैतिक मूल्य से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है, नैतिकता ही व्यक्ति समाज और राष्ट्र विश्व का कल्याण करती है, नैतिकता के आचरण से ही मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्याय प्रियता उत्पन्न होते हैं, नैतिकता से मनुष्य एक दूसरे के प्राणियों से भिन्न हो जाता है, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कपट होता है, व्यक्ति समाज वर्ग और देश की उन्नति अवसर प्राप्त करता है, ऐसे हम लोग कर देंगे प्यारे बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा प्रश्न संख्या आएगा 2, और 2 क्या कहेगा प्यारे बच्चों, कहेगा कि किसी एक पाठ का सारांश लिखिए, सारांश लिखने का तरीका आप लोग समझ जाइएगा, पूरा बढ़िया से लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कवि कुल गुरु कालिदास पर हमने लिखा है, तो सबसे पहले उनका नाम लिखा है, उनके बारे में कुछ परिचय लिख दिया है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में से श्रेष्ठ है, उनकी कृति कैमुदी विदेशों तक फैली हुई है, वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस महान कवि के जन्म के विषय में अनेक मतभेद हैं, इन्होंने अपने कृति जीवन में से बहुत कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आगे हम उनके जन्म और स्थान के बारे में चर्चा किए हैं, तो टॉपिक लगा लगा करके लिखना है। उसके बाद आगे हमने कुल के बारे में चर्चा कर दिया है कि कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था को देख करके इन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म माना जाता है, ये शिव के उपासक थे, फिर भी ये राम के अपार श्रद्धा थी। इसके बाद हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, तो देखिए सारांश आप लिख रहे होंगे, उनका चर्चा यहाँ पर हमने लिख दिया है। आपको जो है हेडिंग लगा लगा करके मेन पॉइंट लिखना होता है। अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक बात को समझिए, ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं। 3 नंबर है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। पहला है कि भास पश्यंत यदेन तथा ब्रूहि पूर्ण वर्च शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति शोभृता, इसी का या दूसरे का। अब पहले का हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, पहले का हमने कर दिया है, तो देखिए श्लोक कैसे ही आपको हिंदी में व्याख्या करना होता है, हिंदी अनुवाद करना होता है। आप हिंदी अनुवाद हेडिंग लगाइएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम्हें आता है प्यारे बच्चों तो ठीक है, नहीं आता है फिर भी आपको हेडिंग लगा करके ऐसे छाप देना है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिए।
अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को समझ लीजिए कि निम्नलिखित किसी सूक्ति का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सूक्ति मतलब क्या होता है? तो कोई संक्षिप्त पद संस्कृत में दिया रहेगा और उसी को आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा करके अपने भाषा में लिख देना है, बढ़ा चढ़ा कर अपने भाषा में लिखना है प्यारे बच्चों। तो सूक्ति किसी एक का जो है आप अपना बढ़ा चढ़ा करके लिख दीजिएगा। देखिए जैसे समत्व योग्य उच्चते का हमने लिखा है, ठीक है। हिंदी अनुवाद की मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या असफलता। सफलता मिलने पर खुशी नहीं होना चाहिए और असफलता मिलने पर कभी दुख नहीं होना चाहिए। सुख और दुख में हमेशा संभाव रहते हुए कार्य करना चाहिए, यही हमने सूक्ति लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिएगा। संस्कृत में अर्थ लिखने का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे लिखा है कि काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमकाम, जो व्यसनेन च मूर्खा निंदा कलहेनवा, जो शिक्षित व्यक्ति है उसका जो है समय कहाँ बीतता है? तो काव्य के शास्त्र में, विनोद में, जैसे काव्य का अध्ययन करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ने के लिए इसमें समय बीतता है। जबकि वही मूर्ख लोग होते हैं तो उनका जो समय होता है निंद्रा करने में, किसी की हिनाई करने में बीतता है। दूसरा है कि अभिवादनशील से नित्य विविधो पौषणे चत्वारि तस्य वर्धने यार्यो विद्या यशो बलम, जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है अथवा विविधों को सेवा करता है उसके नित्य ही 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से बढ़ते हैं? तो भाई लिखा है कि आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है। तो इसी को संस्कृत में लिखना था। आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक ही प्यारे बच्चों ये लगाना है, देखिए ट्रिक यह लगाइएगा, पहले जिसका लिख रहे हैं अभिवादनशील से और यशो बोलम तक लिखने के बाद संस्कृत अनुवाद में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसी बात को आप लोग 2 बार उतार दीजिए। जिसको उतारना है 2 बार उतारेंगे, पूरे 4 लाइन भर जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा और नंबर भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिख कीजिए। महात्मना स्मरणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, या कारिणी को जीवित वाहन पाठ के आधार पर जीवित वाहन का करना है, या तीसरा है कि वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का करना है। किसी एक का हमें क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। चरित्र चित्रण मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जैसे महात्मा गांधी का किया है तो सबसे पहले गांधी जी हेडिंग लगाइए, उनका नाम, पिता का नाम, जन्म का स्थान, ठीक है, माता का नाम और उनके पत्नी का नाम हमने लिखा है। तो इसी तरह से आप संक्षिप्त परिचय करिएगा। उसके बाद चरित्र चित्रण हेडिंग लगाइए और लिखा है गांधी जी के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं। तो इसी तरह से आप जिसका करेंगे उसका लिखेंगे कि उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, और उसमें हेडिंग लगा करके, जैसे सत्यवादी लिखे हैं कि गांधी जी सत्यवादी थे, नैतिकतावादी थे, इस तरह से आपको लिख करना है। अपेक्षितों के नेता थे, देखिए 3 नंबर हेडिंग में हमने लगा दिया है कि अपेक्षितों के नेता थे, ठीक है। प्रेम और एकता के अग्रदूत थे, उग्रवाद के कट्टर विरोधी थे, भेदभाव के विरोधी थे। तो इस तरह से देखिए आपको एक और बात समझना है, जितने लंबा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर दे दीजिएगा। 4 नंबर वाला है 2 पेज लिख देंगे, कोई बात नहीं, 1.5 पेज भी लिखेंगे, 1 सही 1/2 पेज, 1.5 पेज भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। 6 नंबर है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे संस्कृत में देना है महात्मना कुत्र जन्म लेबे, जैसे जो महात्मा है वो कहाँ जन्म लिए थे? महात्मा गांधी। तो लिख देना है कि महात्मना पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। अब इतना लिख दोगे पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 का ख है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों का निर्देशानुसार विभक्ति एवं वचन लिखना है। विभक्ति आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों कुछ न लिख दीजिए। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, इस तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। देखिए जैसे रामम पश्याम, अब इसको ये सारे क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, जैसे देखिए अब 7 का क है तो द्वितीय विभक्ति लिखे हैं पहला में। अब 7 का ख है, ख क्या है? तो प्रत्यय वहां पहचानना था। क्या करना था प्यारे बच्चों? प्रत्यय पहचानना था। प्रत्यय लिखिए, किसी एक पद का प्रत्यय लिखिए। तो प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगता है, जैसे श्रुत्वा गतुम पठनीय अजात, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय, गतुम में अतुम प्रत्यय तुम, ठीक है, तुम प्रत्यय है। तो यहाँ श्रुता में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा आधा क आधा त और वा, कत्वा प्रत्यय है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए मैंने कत्वा प्रत्यय लिख दिया, प्रत्यय लिखिए, कत्वा लिखिए, काम खत्म। 8 नंबर है कि किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सीता पत्र लिखत मया गम्यते बालक गीता पठत, ठीक है। आगे हम लोग लिख देंगे मया लिखा था ना कि मया गम्यते, इसका हो जाएगा मया गम्यते मैं जाता हूँ, तो अहम गम्यते हम लोग जानते हैं, हम लोग जाते हैं, मैं का अहम हो जाएगा।
9 नंबर है कि किसी 3 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। संस्कृत में अनुवाद करने आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है फिर भी अलंत उलंत लगा करके कुछ न कुछ लिख दीजिए। जैसे कि लड़की को पढ़ना चाहिए, अब ये है तो कन्या पठत्याम हो जाएगा। उसके बाद तुम राम हरि जाते हो तो त्वम राम राम कामा लगा कर हरिया गच्छामति हो जाएगा। कुछ न कुछ लिखिए। आप लोग बोलते हैं तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने खुद ही लिखा है, देखिए भावता बदंत, कन्या पढ़ती है तो कन्या पठित्यम, पेड़ पर बंदर चढ़ता है तो वृक्षे बनराह कुरुदंत। ऐसे करके आपको जो है सबका आंसर लिख देना है। 10 नंबर है कि किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए और पूरे के पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। सदाचार है, ससंगति है, राष्ट्र एकता है, पर्यावरणम है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है। जैसे सदाचार का हम लोग लिख रहे हैं, सदाचार का। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। अब देखिए आराम से हमने लिख रखा है, ऐसे ही 8 लाइन लिखना है कि सताम आचार सदाचार कथ्यते, सजना यत आचारत तदेव आचरण सदाचार कथ्यते। 2 लाइन हो गया। सदाचारी जन सर्वे सह शिष्टता पूर्णम आचरण। तीसरा है कि सह सत्य वदंत, सह नित्यम माता पितरौ अभिवादन, सदाचार युक्त जन सर्वत्र आदरण लभ्यते, समस्त धर्म ग्रंथेष्ट आचरण से महिमा बढ़ते, अतः वयम सदा आचरणारी भवेम। ठीक है, इसलिए हमें जो है क्या होना चाहिए, हमेशा सदाचार का रास्ता अपनाना चाहिए इससे। ठीक है, अब 11 नंबर है कि निम्नलिखित पदों में से किसी 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गणेशाय है, त्वम है, मधुरम है, सर्वत्र है, गच्छामि है। जैसे त्वम किम गच्छाम, तुम कहाँ जाते हो। गणेशाय मोदक रुचिते, गणेश जी को जो है मोदक लड्डू जो है रुचता है। उसके बाद मधुरम लिखा है। ठीक है, तो भाषासु मधुरम अस्ति या सर्वत्र ईश्वर सर्वत्र हो जाएगा, ईश्वर सर्वत्र प्यारे बच्चों हो जाएगा, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त अस्ति, ईश्वर सभी जगह पे है। तो इस तरह से किसी का जो है हमें क्या कर देना था, तो संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर देना था। 2 करेंगे तो पूरे 4 नंबर मिलेगा। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारे बच्चों एकदम हौसला बुलंद करके जाइएगा। आप लोग जरूर न जरूर 65+ स्कोर करोगे, मुझे यह विश्वास है। नहीं भी आता है ना तो पूरा लिखिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तक्षशिला क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए।